सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित हमारे हमारे विद्वान शिक्षक ललन सर और हमारे गांव के एक जाने पहचाने टीचर को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी बहनों एवं भाइयों को भी मैं सहज दिल से अभिनंदन करती हूँ। मैं नीसू कुमारी, मेरे पिताजी का नाम रामबालक यादव है, मेरी मम्मी का नाम सोना देवी है। मैं इस बार लहना स्कूल से 2024 में 10th बोर्ड दिया, जिसमें 434 मार्क आए। छोटे से मुकाम को पाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पापा की सबसे बड़ी भूमिका रही। उन्होंने हमेशा मतलब सपोर्ट करते रहे। घर में मम्मी तो होती है कि काम करे, लड़कियों को सिर्फ काम करना है, लेकिन पापा का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। इसलिए सबसे पहले मैं अपने पापा को सहज दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसके अतिरिक्त स्कूल का तो बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत बड़ा रोल रहा, और उसमें खासकर ललन सर, राकेश सर की भूमिका तो अगर नहीं रही है। वो मैथ और सोशल साइंस को इस तरह कदर पढ़ाते थे कि हम लोग का जुनून जाग गया कि नहीं, मैथ अच्छा होता है। और खासकर मैथ तो मेरा पहले से ही ठीक था, लेकिन अगर स्कूल में जाकर पढ़े तो और मैथ मतलब बेटर हो गया, लगता हाँ मैथ सही है, और मेरा मैथ ही सबसे बेटर है। सबसे खेद की बात यह है कि मेरा मैथ में ही सबसे कम मार्क्स आए, लेकिन इससे मुझे कोई अथी नहीं, क्योंकि मेरा मैथ अभी भी बेस्ट है। वो नंबर से मुझे कोई अथी नहीं है, मैथ मेरा अभी भी बेस्ट है। तो इस योगदान में मेरा स्कूल की तो सबसे बड़ी रोल रहा। इसके अतिरिक्त कोचिंग की भी भूमिका बहुत रही। मैं ये कदा भी नहीं कहता हूँ कि आप कोचिंग मत जाइए या ट्यूशन मत जाइए, लेकिन ये मैं हमेशा कहती हूँ कि स्कूल आप जरूर जाइए। स्कूल में बेहतर शिक्षक होती हैं और अलग अलग के विषय की पढ़ाते हैं, और इसके अतिरिक्त ये होता है कि हमारा सर्वांगीण विकास होता है। हम जब बोरिंग होने लगते हैं तो हमारे स्कूल में स्मार्ट टीवी, उसको भी देख लेते हैं, तो कभी प्रयोगशाला, तो कभी खेल कूद भी कर लेते हैं। और ट्यूशन में क्या होता है, 2 घंटा जाते हैं और 2 घंटा पढ़ाई होती है, और फिर जा घर में और मोबाइल चलाने, मतलब कि अलग अलग अथी कर लेना। लेकिन स्कूल में एक डिसिप्लिन होता है। मोटिवेशन से हमको लगता है कि मोटिवेशन के सबसे ज़्यादा सबसे जरूरी है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन रहिएगा तो मोटिवेशनल की आपकी ज़रूरत नहीं होती। मैंने ये मतलब बहुत अनुभव किया। और अगर मैं पढ़ाई की बात कहती हूँ तो मैं स्कूल जाती थी और ट्यूशन भी जाती थी, और खुद की भी मेहनत रही। और कई बच्चे का यही प्रश्न होता है, मतलब हर एक बच्चे का ये प्रश्न होता है कि कितने घंटे पढ़े, कि हम अपना अधिक, किसी को 400 लाना होता है, किसी को 450, किसी को टॉप बनना होता है, किसी को टॉप 1 लाना होता है, लेकिन वो सोचते हैं कि हम कितने घंटे पढ़े। तो हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि अगर आपसे हम पूछें कि आप कितने घंटे, अगर आपको भूख लगे तो आप कितने खाएंगे, तो सबका सवाल अलग अलग रहेगा। इसीलिए आप जो 7-8 घंटे, सबका मेंटेलिटी अलग है, इसीलिए 7-8 घंटे, कोई 7-8 घंटे पढ़ते हैं, कोई 4-5 घंटे में, कोई 1-2 घंटे में। उसे तो अपना मेंटेलिटी देखिए कि आप किस तरह के वर्क करते हैं। जैसे मेरा 3 साथियां था, गौरव कुमार, रामसनी कुमार और किरण कुमारी, उसको हर चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ जाती, लेकिन हम उस बात को, मतलब कि सर की बात को भी जल्दी कवर नहीं कर पाते थे, तो हमें समय ज़्यादा लगता था। इसीलिए अपना मेंटेलिटी आप सोचिए कि आपको किस तरह आप मतलब अथी हो पाते हैं, कि आपको किस तरह समझ में आती है। तो मतलब आपकी भूमिका होना चाहिए कि आपको किस तरह समझ में आता है, इस तरह से पढ़ाई की थी। और खुद की मेहनत तो होती है, सिर्फ पढ़ती तो करना ही होता है। और स्कूल तो जाइए ही, स्कूल में बेहतर पढ़ाई होती है और सर्वांगीण विकास भी होता है। कोचिंग भी जाइए, लेकिन स्कूल नहीं जाइए, कोचिंग के चक्कर में स्कूल नहीं जाइए। और मतलब कि पेरेंट्स का भी एक अथी होता है कि स्कूल में पढ़ाई ही क्या होती है। हमारे पापा भी, मम्मी भी ऐसे कहते हैं कि स्कूल में पढ़ाई का, अगर एक आध दिन हम कोचिंग छोड़ देते थे तो मतलब कोचिंग क्यों नहीं गई, पूरा डांटने, मतलब घर में डबी डांट पड़ता था कि कोचिंग क्यों नहीं गई। मतलब वो समझते नहीं कि क्योंकि कोचिंग, स्कूल में पैसा नहीं लगता है, कोचिंग में पैसा लगता है, इसीलिए मतलब वो हमेशा कोचिंग के लिए दबाव देते थे। तो खासकर मैं बेटियों का ये संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आपको पढ़ने के लिए घर वालों से भी संघर्ष करना पड़े तो इससे पीछे मत हटिए। वो मतलब घर लड़ाई नहीं है, अपने आगे बढ़ने के लिए हम इतना कर सकते हैं। घर वालों से भी लड़ना पड़े तो लड़िए, लेकिन आगे बढ़िए। कभी मतलब शादी का दबाव नहीं, हम नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे। अपना मतलब एक मेंटेलिटी बनाइए, अपना भी एक आत्मविश्वास होना चाहिए, आप सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि हाँ हम ये करेंगे तो करेंगे। हम शादी वादी करके अपना जिंदगी को मतलब एक कमरे में बंद नहीं करना चाहते। तो इसके लिए आपको ये मतलब एक अथी होना होगा कि नहीं, मतलब आपको सेल्फ बिलीव रहना होगा, पापा को विश्वास देना, घर वालों को भी विश्वास देना। और जैसे ललन सर बता रहे थे, काम सच में मतलब कि हमारी पढ़ाई की बाधा नहीं बन सकती। थोड़ा मोड़ा सा, जैसे हमारे 2-3 टॉपर और वो सब भी काम करते थे और मैं भी काम करते, काम बनता है, बाधा नहीं बनता है। आपकी पढ़ाई की काम कभी बाधा नहीं, बस आपका मन ईमानदार होना चाहिए। और एक बात है चिंता, जैसे सर बोल रहे थे चिंता और
वो सब भी बोली कि चिंता नहीं करना है। सच में ललन सर की एक इंटरेस्टिंग लाइन है, वो हम हमेशा बोलते हैं कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। इसीलिए आप चिंता मत कीजिए, मतलब अपने पढ़ाई को 100% दीजिए, बस यही काफ़ी है। और ज़्यादा मतलब चिंता करने की ज़रूरत नहीं बस। और कम भी मार्क्स आए तो कोई दिक्कत नहीं, कम मार्क्स आए मतलब कि एक बाजी हाथ से गई, जिंदगी तो नहीं चली गई, अभी तो बहुत टाइम है, करेंगे। 10th में नहीं हुआ तो 11th 12th में करेंगे, तो अभी बहुत टाइम है। नंबर सिर्फ मतलब कि 70% आप डिपेंड करता है कि आप कितने पढ़ें, लेकिन 30% डिपेंड वो करता है कि आप एग्जाम में कैसे बैठे, एग्जाम में आपका मतलब कि किस तरह की आपका बिहेवियर आप किस तरह लिखे हैं। 70% मात्र डिपेंड करता है कि आप पढ़े हैं कितना। तो इसीलिए सोचा चलिए वो भी हो गया था एग्जाम मेरा, कुछ मतलब 2-4 एक आध एग्जाम थोड़ा मेरा अच्छा नहीं गया था, इसीलिए मेरा नंबर भी कम होगा। और मेरा मैथ में नंबर कम गया, लेकिन मैं नहीं कहती हूँ, मेरा मैथ आज भी बेस्ट है। और मैंने इंटर में भी सोची कि मैथ से लेंगे, तो इसीलिए नंबर कम जाए से हम अपने कैरियर का डिपेंड नहीं कर सकते, अपना कैरियर फोकस नहीं कर सकते कि हम अपना कैरियर कैसे निर्भर, नंबर पर कोई डिपेंड नहीं करता। और इसी के साथ मैं अपने वाणियों को विराम देती हूँ।